یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلے۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں، اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔
ہمارے خداوند آمون کی عظیم روح جس نے آسمان کی سمت پرواز کی، زمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دست قدرت میں لے لے۔ اے خدائے آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا۔ اے آمون عظیم، ان نذرانوں اور قربانیوں کے جوہر اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کے لیے متبرک کیجیے۔ کافی ہے، اٹھا لیجیے اور اسے تقسیم کر دیجیے۔
आमूल कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हो। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, तुम पर बरकते नाज़िल हो। मैं आमून रात की इस्तिराहत के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छूटकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। चाहे और मेरे लिए जो कि तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए बगौर करे, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अता करूँ। माफ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है। लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याजमंदियां देखी हैं। वो इस्तिराहत का मोहताज था, वो लिबास और जेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीजों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। युजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाबात देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ मोहब्बत ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाजत तक नहीं दी।
یہ میرا بیت الحزن ہے، وہ حجرہ جہاں میں اپنی باقی ماندہ عمر گزاروں گا اور یوسف کی فراق میں نوحق کنا رہوں گا، اور اس کے انتظار میں یہیں اور اسی جگہ نظر جمائے بیٹھا رہوں گا۔ بابا، آپ کا کیا خیال ہے میرا بھائی یوسف لوٹ کر آئے گا؟ بے شک میری بیٹی، ہمیں ہمیشہ اس کے لوٹنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ آخر آپ یوسف کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کس طرح بھول جاؤں؟ اگر وہ مر گیا ہوتا تو چند روز اس کا سوگ مناتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہمیشہ خود سے یہی پوچھتا رہتا ہوں کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا، اس پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ کہیں رہزنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، کہیں مردہ فروشوں نے تو اسے نہیں اٹھا لیا، اسے گناہوں میں آلودہ تو نہیں کر دیا گیا۔ شکم سیر ہے یا بھوکا، تن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں۔ صبر کیجیے نبی خدا، کیوں خود کو اس قدر ہلکان کرتے ہیں؟ عزیزوں کی موت کے غم کی تو انتہا ہے، لیکن ہجر و فراق کا درد لا متناہی ہے۔ اس کے باوجود میں صبر اختیار کروں گا اور انتظار کروں گا۔ بگی آمادہ ہے؟ جی عالی جناب۔ اسے اپنے ہمراہ لے جانا کیا بہت ضروری ہے؟ ہاں، آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لہذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے، اور ماموں بھی۔ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں، اسے محض ایک بچہ نہ سمجھیں۔ وہ تناو درخت کی مانند نہیں ہے، وہ تو ابھی نوجوان ہے، لہذا بآسانی ڈھل سکتا ہے۔ اسے بتاؤں گا تو اسے مصر کے آئین کی عظمت اور شان و شوکت اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا یوزار صرف جوان آمادہ ہے؟ علی جناب، پوتیفار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں۔ یوزار صرف بگی خطرناک سواری ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اطاعت بانو حضور۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے، وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ پریشان مت ہو۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ حرکت کرو۔ آمون کے سپاہی نہایت ہی خود سر فتنہ پرور ہے۔ یہ غلے کے گودام ہے معبد آمون کی ملکیت۔ مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے۔ غالباً کاہنوں کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ وہ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے۔ آمون سے متعلق مزاریں اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے۔ وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی کاہنوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہے۔ کاہنان معبد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو۔
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज नामो नमूद के बंदे हैं, बाज मालो दौलत के बंदे और बाज पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और एलची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से खास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये माबद आमून की वहशी और सरकश सामान है। तुम यही ठहरो, मैं अपने आप पीछा करो। हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ो। उनका रास्ता बंद कर चलो। हटाओ, जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। आली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें।
اگر آئندہ شہر میں فتنہ فساد برپا کیا تو پھر تلوار کی زبان میں بات ہوگی، نہ کہ تازیانوں کی زبان میں۔ اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ معبود آمن اس ذہانت پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اخماؤں سے کہہ دینا کہ آمون کے سپاہیوں کے وحشی پنے کو لگام دیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور شدید رد عمل پوتیفار کی جانب سے ہوگا۔ حرکت کرو۔ معبد آمون کے گستاخ سربازوں کو سبق سکھانا چاہیے، وہ کچھ زیادہ ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے ہیں۔ کیا میں بھی آپ کی طرح بہادر اور طاقتور ہو سکتا ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر شوق ہے تو رود آمون کے پاس جا کر مشق کیا کرو، فنون حرب کا سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ عالی جناب پوتیفار، خداوند آمون ہوتب کی خدمت میں شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود پر مقتدر اعلیٰ خداوند مردم مصر اور فرزند خدایان عالی جناب آمون ہوتب۔ درود ہو ہمارے لائق و فائق حاکم جناب پوتیفار عزیز مصر پر۔ پوتیفار، جی عالی جناب۔ کہیں تم ابھی کارخانہ خداوند سے تو نہیں آ رہے؟ میرے خداوند جناب آمون ہوتب کے سوا کسی کو بھی کارخانہ خداوند میں داخلے کی مجال نہیں۔ مجھے لگا جیسے خداؤں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو بنایا اور تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ گوہر نایاب کون ہے؟ میرا نیا مصائب ہے، چند روز پہلے ہی خریدا ہے۔ مصاحب؟ پوتیفار، تم بچوں کی نہج پر آ گئے ہو یا وہ بڑوں کا ہم پلہ ہے؟ بظاہر بچہ ہے لیکن در حقیقت بڑا ہے، نقطہ داں اور عاقل و دانا۔ یہ کیسا دانا ہے جس نے ابھی تک خداوند مصر کے روبرو تعظیم کرنا بھی نہیں سیکھا؟ فی الحال اسے کچھ سیکھنے کی فرصت ہی میسر نہیں ہے عالی جناب، اسے بخش دیجیے۔ برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف عالی جناب، لیکن میرے ارباب اختیار مجھے مصری زبان میں یوزارسف کہتے ہیں۔ یوسف ایک عبرانی نام ہے عالی جناب، یعنی غم انگیز، اور لفظ تعصب سے مراد ہے۔ یہ فرحت بخش چہرہ اور غم انگیزی، یوزارسیف نام زیادہ مناسب ہے۔
बहुत खूब यूजार सीफ। पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादा हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूजार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताजीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताजीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताजीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवीरों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम न खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपास गुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो।
मजमे आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर सिपहसालार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम कि माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब? बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक मुनासिब वक्त ना आए। रुदमू। जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पोतीफार? जनाब पोतीफार चाहते हैं कि आप युजारसी को फनून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं।
आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मालूम तो। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहदे आमून होतब ने वो माला यूजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वापस हैं। आमून नाबूद हो। मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मशक से माहिर हो जाता है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है। जारी रखें।
पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस कनानी गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारसीफ? जी हाँ, युजारसीफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाए आमून और परस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो युजारसीफ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है। ले लीजिए, 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 ले लीजिए। सब आपके लिए ही है। ले लीजिए ना। आप ही के लिए लाया हूँ। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए।
ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन, आफरीन, आफरीन। आफरीन, आफरीन। तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। जीते रहो बेनियामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गमे हिजरा को किस तरफ काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बेनियामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाकये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है।
اس نے آپ، ماں اور ہمارے سارے بھائیوں کو اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا۔ یہ سجدہ یعنی یوسف کی برتری مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر، یعنی یوسف مجھ پر حق ولایت رکھتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کو بھول جاؤں، لیکن ولی خدا کو بھول جاؤں یہ ممکن نہیں۔ یا نبی خدا، کیا ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے برتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی پیغمبر دیگر انبیاء کے اہداف و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے تو یقیناً وہ ان پر ولایت و برتری رکھتا ہے۔ یوسف، میرے بیٹے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو، اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھ سے کہو۔ ہر خدا لائق پرستش نہیں، خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے، زمان و مکان سے بے نیاز، کھانے اور سونے سے بے نیاز، تمام مخلوق نیاز مند ہے، تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے، غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے، تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہی ہو؟ کوئی کام کاج ہے نہیں تم لوگوں کو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ تمام مخلوق نیاز مند ہے، یوسف، آپ لوگ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ پیشکار قصر جناب ہنیفر کافی عرصے سے علیل ہیں اور قصر کے بہت سے امور التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی صحتیابی تک امور قصر کی تمام ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت۔ جناب ہنیفر کی بیماری سے باخبر ہوں، ان کی عیادت کو بھی گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ان کی صحتیابی تک حت المقدور فرائض کی انجام دہی کروں گا۔ پریشان نہیں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ تمام کام بآسانی سنبھال سکتے ہو۔ سپاس گزار ہوں، یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ آصف ہنیفر کی جگہ یوزار صرف پیشکار کا عہدہ سنبھالیں گے۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ خود سنا ہے انہی کانوں سے، خود جناب پوتیفار کی زبان سے۔ یقین کرو۔ نہیں، وہ صاحبوں نے خود سنا ہے، یقین کرو، ہنیفر کی قائم مقام بنے ہیں۔ یوزار صرف سے بہتر اور کون ہوگا؟ تم لوگ کو معلوم ہے
क्या हुआ? आसिफ होनी पर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब इतना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब युजार सिफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमजोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ युजार सिफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना जरूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। राशिफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो।
यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाबे होने पर क्या कुफ्र और शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो, यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूं और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी जरूरियात को उनसे अर्ज किया करते थे। मैंने उसी जमाने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती से मुबारजा करूंगा और मुझे खुशी है कि जनाब होने पर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, यह खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युजार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युजार सिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनिफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रही हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युजार सिर्फ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, न कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, न कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, न कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुदसर व फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो
माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए युजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदाबंद कसर जनाब पुतिफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दुदामून और युजारसिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून हो तो मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है।
और मुझे भी हमारी ये लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान की हिफाजत कीजिए और नमाबर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब की कसम हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है, वो आमुन के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है, यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है, उनकी हिफाजत करिए। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसनियाँ हुकूमत मिस्र के इंतजामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून होतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसनियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए कब्ल अज इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मजीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानूती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होतब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा।
दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है, आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमद और रफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं भी आता हूं। हमारे मेहरबान जनाब हुनैफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनैफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं?
जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूसुफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनाने कसर के और यूसुफ जवान के सामने ये इकरार करता हूं कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायाने मिस्र ईमान रखता हूं और उससे चाहता हूं कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनैफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक और मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनैफर एक शफीक और मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनैफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनैफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्व ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।